वो भी पढ़ना है। आओ, एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, ये मेरा है। ठीक है। सुनो सुनो, ये मेरा है, तो मेरा क्या है? वो क्या पता। हाथ दिया नहीं? अरे प्रिंट करके लाना बोला था ओह, भैया तुम थोड़ा सा, तुमको दवाई है, खाना शुरू करो। स्टार्ट करें, पलक बैठो जल्दी। अच्छा, ये एकदम क्या सुनो है? सुनो सुनो सुनो, चुप रहेगा, ठीक है, चुप। आओ, ठीक है, चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। सुनो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है जब हम लोग बात करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। कि अपॉर्चुनिटी देखो, अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एक इंसान जिसके पास में दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, वो सोचा कि कुछ नया तरीके से मैं कुछ काम करूं या फिर एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आऊं, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर क्या, एक हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। वो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी देखा जो बाकी लोग देख नहीं पा रहे हैं, वो देखा, उसको लगा कि यार ऐसे अपन कर सकता है, तो उसको क्या बोलता है? एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। और ये सब कुछ दिमाग लगा के वो क्या बनाने की कोशिश करता है? एंटरप्राइज। मतलब कि वो आइडिया को, एक अपॉर्चुनिटी को पलक क्या करता है? एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। देखो, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, कि अपन कुछ सेवा कर ले, कुछ कर ले, दिमाग में आया कि ट्रस्ट बना ले, कुछ बना ले। बट यहाँ पे हम लोग कौन सा अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेस आइडियाज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर निकले तो उसको कैसे अपने को स्केलेबल करना है, कैसे उसको बनाना है ताकि वो अपॉर्चुनिटी को अपन बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। ये पूरा चैप्टर का थीम है। अब इस अपॉर्चुनिटी कहाँ से आता है, कैसे आएगा, क्या ये अफेक्ट करता है, क्या प्रॉब्लम की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आता है, आइडिया कहाँ से आएगा, कैसे करेगा, सब कुछ इस चैप्टर के ऊपर में है। तो दिस चैप्टर इज द बेस कि आपको क्या पढ़ना है। यस, इट इज रिपीटेड टू अ नेचर, आई कंप्लीटली एग्री विद इट, बट ये क्या है, आपका एक बेस क्रिएट कर रहा है। लास्ट में जाते आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो 6 चैप्टर आप लोग पढ़ा उसके बाद लगेगा कि हाँ ठीक है, इससे सारा इन्फॉर्मेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट था। बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्शन चैप्टर फॉर द एंटायर रूट ऑफ 6 चैप्टर्स दैट वी गोना स्टडी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, अगर चैप्टर का नाम है तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपने को हर अपॉर्चुनिटी से मतलब है या बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी से मतलब है? बिजनेस से, इससे पहले क्या लिखा हुआ देखो, तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? जहां आपको लगा, रिवाइज करा रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है आपका? कोई एक अपॉर्चुनिटी जिससे अपन एक बिजनेस एंटरप्राइज खोल सकता है, ओपन कर सकता है, हर एक तरीका, ठीक है। आपको लगा कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपको लगा कि कोई ट्रेंड मिल रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ इसमें बिजनेस कर सकता है। तुम्हारा क्या हुआ, कोरोना आया, मास्क का क्या हुआ, उसमें अपॉर्चुनिटी मिला, उसको बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी कुड कन्वर्ट मास्क एंड सैनिटाइजर इनटू अ बिजनेस वेंचर। समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब एज एन इकोनॉमिक आइडिया व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड। इकोनॉमिक आइडिया का मतलब क्या है? कोई भी आइडिया या इकोनॉमिक आइडिया, इकोनॉमिक आइडिया, बिकॉज इकोनॉमिक का मतलब क्या है? उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो बिजनेस दिमाग से बिजनेस वेंचर के हिसाब से आ रहा है। और अगर कोई इकोनॉमिक आइडिया है उसको कन्वर्ट तो करना ही है अपने को बिजनेस में, टू अर्न व्हाट? एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लगने में सेवा लग सकता है आपको, बट वो सेवा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? पहला दिन तो दिमाग में क्या है? ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ऐसा इकोनॉमिक आइडिया ढूंढो जिसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करो, बिजनेस से क्या कमाए? प्रॉफिट्स। बात समझ में आया? तो नो बिजनेस वेंचर, नो एंटरप्रेन्योर इज देयर टू प्रोवाइड अ सर्विस, दे आर कमिंग अप फॉर प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर देमसेल्व्स एंड आल्सो द सोसाइटी। हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो कमाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आया? जब भी आप लोग कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता है, सुनो जिसका हो भी गया एक बार के लिए, आपके लिए रिकॉल हो जाएगा, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या लिखा है? इसमें 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस टू अर्न व्हाट? प्रॉफिट। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इकोनॉमिक आइडिया, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज और टू अर्न प्रॉफिट्स। समझ में आया आप लोगों को? जब भी आप लोग एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या क्या चीज़ आपको एनालाइज करना है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, या ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है, ठीक है। अब आप उसमें से क्या क्या चीज़ को हार्नेस करोगे, क्या क्या चीज़ को और एनालिसिस करोगे, बिकॉज आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी को अगर लगा बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया तो गारंटी नहीं है बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो उसके पहले आप कुछ बोलेगा ना, सेफ्टी मेजर्स रख के रखेगा, तो वो क्या क्या रहेगा? नंबर 1, अश्योर्ड मार्केट प्लेस। मतलब आपको लगता है कि देखो इसका तो मार्केट है, बोलता है ना अपन, आप कुछ भी करो इसका तो मार्केट है। ये जब भी अपन बोलते हैं तो इसका पहला स्टेप आ गया कि आपको भरोसा है इसका मार्केट मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो क्या हुआ, हमको ऐसा लगा कि गुवाहाटी में कोई ईपी नहीं पढ़ा रहा है, फिर या मेरे पेरिफेरल में कोई नहीं पढ़ा रहा है, हमको लग रहा है इसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, एंड हमको ये भी लगता है कि इसमें मार्केट है। इट्स अ फर्स्ट वाला पॉइंट होता है अश्योर्ड मार्केट प्लेस। हमको पता है कि आएगा अपने पास में, बिकॉज यू हैव गिवन दी एश्योरेंस कि हाँ हम लोग तो करेंगे, तो एक अश्योर्ड मार्केट प्लेस हो गया है।
ठीक है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन। ठीक है, नंबर 2 क्या लिखा हुआ, अट्रैक्टिव एक्सपेक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। मैं जितना टाइम इन्वेस्ट किया, मैं जितना इको में टाइम इन्वेस्ट करता हूँ उसका क्या होता है, ईपी में मैं टाइम इन्वेस्ट कम करूंगा, और थोड़ा सा तो कम करूंगा बिकॉज इको इज अ बिगेस्ट वाइडर स्पेस। ठीक है, और ईपी में हम लोग हल्का सा कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बट इसमें भी रिटर्न है या नहीं है मेरे लिए, तो आंसर है कि रेट ऑफ रिटर्न है। आप हर बिजनेस आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, बट उसको अगर अपन एनकैश नहीं करा पाए, उससे रिटर्न नहीं निकाल पाए, तो वो फायदा नहीं। नंबर 3 क्या है आपका, प्रैक्टिकलिटी। आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है बट कभी कभी वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपको क्या होना चाहिए, आइडिया अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप गूगल जो क्वांटम मैट्रिक्स का सेट किया अपना, वो आइडिया तो बहुत बवाल है कि वो सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर है, ठीक है, बट अभी तक वो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक क्या वो प्रैक्टिकल है। आंसर इज नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कॉम्पिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, डे 1 से अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग अपना कॉम्पिटेंस को जान लिया, उसके बाद तो भैया ये एग्जाम क्या बेसिक ट्वेल्थ के तो एग्जाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंकली सोचो ना एक बार के लिए, इतना ओवररेटेड रख के रखा है। कौन सा इंसान यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है जो मार्क्स नहीं ला सकता, आपको बताओ एक बार, सोचो एक बार, कॉन्फिडेंस के ऊपर है सर। उसको तो देखना, आपको 2 आदमी होता है, दोनों आदमी सेम सामान बेच रहे हैं, आप एक गन से ले लेता, दूसरा से नहीं लेता, सेम चीज होता है नहीं होता, बंदा का बेचने का कॉन्फिडेंस है, बंदा का बेचने का स्किल है कि हाँ वो बेच रहा ले लेगा, भरोसा है किसी किसी के ऊपर कि भैया बेच तो ठीक ही दे रहा होगा, ये दे रहा तो अच्छा ही दे रहा होगा, ये शॉप से तो अच्छा ही होगा। कॉन्फिडेंस इज द मेजर थिंग सर। अगर आप कोई भी बिजनेस में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लोगे, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लोगे बिजनेस में, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सामान को आप बेचने लायक पोजीशन में हो जाएगा। आइडिया आया दिशा के पास में, मेरे से पास में कुछ आया आइडिया, अब इसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है टू मेक द आइडिया इनटू अ रियलिटी, तब हम इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट का पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। सर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, एग्जाम्पल आज पेटीएम वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, आपको लगता है वो 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, उसको पता है अभी मैं लॉस कमाऊंगा, मुझे पता है अभी मैं मार्केट ब्रेक होगा, क्योंकि मैं मार्केट में नया स्फीयर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाज अ न्यू स्फीयर, लोगों का पैटर्न चेंज कर दिया, हैबिट चेंज कर दिया, तो उसमें लॉसेस बेयर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? आंसर इज यस। जोमेटो क्या प्रॉफिट्स बुक कर रहा है? आंसर इज नो, नहीं, लॉस बेयर कर रहा है। अभी जोमेटो आज तक लॉसेस बेयर कर रहा है, बिकॉज आप खुद सोचो कि सर्विस क्या हो रहा है, कॉस्ट सोचो, उसमें से वो किसी और को भी देता है, कैसे भी देता है, उसका कब बढ़ेगा जब उसका खुद का चेन है। जैसे ओयो क्या किया, वो खुद का पहले तो रेंट में डाल रहा था, उसमें तो खुद का प्रॉपर्टी खरीदने लग गया, तब जाके क्या पता उसमें प्रॉफिट होने का चांसेस है। आज तक ओयो भी लॉस में, इतना सक्सेसफुल कंपनी, उसका जो ओनर है, उसका जो फाउंडर है, इज अ बिलियनर, वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर आफ्टर ज़ीरोडा। ठीक है, दैट इज अ थिंग। क्रेडिट हेवी कैश रन कर रहा है, हेवी कैश एडवर्टाइजमेंट देख रहा है तो उसको हाई लेकर रखा है, बट दे हैव अ पोटेंशियल कि आगे जाकर क्रेडिट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बेंड द मार्केट अ बिट। ठीक है, आपको लगता है ना कभी कभी इस बिजनेस आइडिया में क्यों पैसा लगाया है इतना? ठीक है, क्योंकि आप देखो एक बार के लिए, जो इंसान पेटीएम के ऊपर देखा होगा, जिसने हॉटस्टार को देखा, हॉटस्टार का शुरू में जब आया था ना ऐड, हॉटस्टार का फर्स्ट टाइम, हमको लगा क्या है ये, कोई काम का ही नहीं, कौन घर पे बैठ के मोबाइल से देखेगा। तो उस समय क्या था, टीवी अपना मोबाइल में देखते कहाँ देता था, अपन टीवी में देखा था, मैच वैसे तो टीवी में देखा था। आज के डेट में क्या हो रहा है, हॉटस्टार हो गया है, नेटफ्लिक्स हो गया। तो आइडिया क्या है आज के डेट में, आप सोचता है आगे के लिए सोचता है, कौन वो विजन तो देख सकता है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा खेला। समझ में आया आप लोग को? तो पहला पॉइंट समझ में, अशोर्ड मार्केट स्पेस, एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, प्रैक्टिबिलिटी आइडिया, कॉम्पिटेंस कितना है, और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है या बात समझ में आया? अच्छे से क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्या है ना, ये एक स्टैंडर्ड रूटीन दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज को अपन एक्सप्लोर कैसे करें। पहले लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी, पहले क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, पहले लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी, फिर लिखा हुआ एलिमेंट्स क्या क्या देखना है अपने को। नंबर 3 एक होता है ना स्ट्रीम एंड राइता, कैसे क्या करें अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद में क्या करें। तो सबसे पहले क्या लिखाना है आप लोगों को, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है। अब स्पॉट कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, वो मैं डिस्कस करेगा यहाँ पे। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग एन आइडिया। देखो अब तुम्हारा अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, इसमें स्कोप तो है, अब इसमें तुम अपना आइडियाज कैसे लगाता है, तुम अपना चेंज कैसे करता है, वो तुम्हारे ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या लगा, देखो बात बता रहा है, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि जब अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा लगा, बट एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ने का। इट माइट वेरी टू पीपल, बट आई फेल कि नोट्स राइटिंग में इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा लेता हूँ, बिकॉज वो कवर अप कर लेता है उतना लिखने को, बट मुझे लगा नोट्स राइटिंग इज अ टाइम वेस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग। इसकी वजह से अपना क्लास ड्यूरेशन भी लंबा होता है, और कहीं ना कहीं वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। आई मीन व्हाट इज अ यूज, उससे अच्छा आप अच्छा और प्यारे नोट्स बनाओ। जो मेरा नोट्स का बुक है, उसका आइडिया वॉज वेरी डिफरेंट। आई होप कि नेक्स्ट ईयर ऐसा बुक आप लोगों को देखने मिले, मतलब इवन दो योर विल बी डन विद योर स्टडीज, बट स्टिल यू वॉच द बुक कि मेरा बुक का मन नहीं करता, बिकॉज बुक्स आर वेरी बोरिंग। आई फेल, अब पढ़ने का मन नहीं करता। इंटरेस्टिंग तो सुनो, अगर ऐसा एक का बुक उठा के पढ़ने का मन करे, यार कौन सा बुक है दिखा एक बार के लिए, तब वो बुक का मजा है।
तो आई वांटेड टू मेक इट कलरफुल, वाइब्रेंट, डिजाइनफुल। मेरा लिटिल कैरिकेचर्स बना के रखा है, पेटेंटेड सर्टेन कैरिकेचर्स, ताकि वो बाद में यूज नहीं हो पाए किसी से भी। मैंने प्रॉपर्ली कैरेक्टर्स बना के रखा है, तो वो सब के लिए टाइम लगता है। ऑब्वियसली वी आर वे हैड, बट दैट्स द थिंग। हमको ऐसा लगा कि ये चीज होना चाहिए, इट्स अ क्रिएटिव आइडिया, राइट? क्या है वो क्रिएटिविटी लगा, बुक्स में इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आज देखो लेक्चर्स आपका कितना ही अच्छा हो, हम चाहे वर्ल्ड क्लास लेक्चर्स दें, एग्जाम के टाइम में काम क्या आ रहा है आपका, ठीक है? सेकंड हमको लगा बुक्स बहुत बल्कि होता है, छोटा, कंसाइज, बट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड बी देयर, ठीक है? तो उसलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट था। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। समझ में आता है? क्रिएटिविटी एंड आइडिया। तो आपको डिजाइन करना है कि क्या करना है, दे शुड हैव बीन अ व्हाई कि आप क्यों करना है उस चीज को। समझ में आ रहा है आपका? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट। आप एग्जाम में ये वाला नोट्स जो है, इसको हम क्यों आप लोगों को देते, हम पहले बोलते प्रिंट करा दो आप लोग को, हम क्यों देंगे? तो खुद को कुछ नहीं था उतना नोट्स देखते, मजा ही नहीं आना देख के मुझे। बट अभी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एग्जाम है, अदरवाइज आपको बोलता ही नहीं वाला पार्टी, हमको प्रॉपर्ली वो डिजाइन करा के आपको देता है, अच्छे से बना के, इससे सारा नोट्स देता है आपको, ठीक है? बट कोई बात नहीं, चलो समझ में आया आप लोग को बात। फिर नेक्स्ट क्या इनोवेशन, क्या इनोवेट कर सकते हो? नंबर लास्ट में क्या करना आपको, बिजनेस देखो प्रोजेक्शन करना। एक चीज बता, अगर मतलब कि है ना, क्या चीज तुमको इम्पोर्टेंट डाउट पूछ रहे हो ना, हम नहीं यार बताएंगे। ऐसा क्यों नहीं, कर अभी रहा नहीं है? बताएगा। पहले आज पूरा क्लास कराएगा, उसके बाद डाउट्स क्लियर कराएगा। कर रहा आज है, भाई इसी के रिलेटेड है। हम बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्लास करा रहा है तो उसके बाद डाउट्स क्लियर करेगा, पक्का, ठीक है? ये तो वेट कराया, हाँ कल भी कराया। ठीक है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। सर सुनो, कभी भी आप अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कैसे करोगे? सर किसी ना किसी मार्केट में नीड है, या तो आप नीड को क्रिएट कर रहे हैं और मार्केट में या तो कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? दो तरीके हैं, आप नीड्स को पकड़ रहे हैं कि लोगों का नीड है बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एप्पल क्या करता है? एप्पल ये तो बोलता है कि लोगों को नहीं पता लोगों को क्या चाहिए जब तक उसको मिलता नहीं है। अपना तरीका है, उसको पता है वो मार्केट को शेप अप कर सकता है, वैसे वो उसको वो देता है जो एयरपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट है। वो बंदा आया, बोलो कंपनी आया, वो कंपनी एयरपोर्ट्स वायरलेस हेडफोन्स ऐसा नहीं था, कुछ नया था, बट वो आया दिखाया कि नहीं आपको ज़रूरत है, आप समझो बहुत काम का चीज़ है। एप्पल बहुत सही मार्केट बना लिया आपने, क्योंकि वो क्या बोलता है एप्पल, स्टीव जॉब्स की बहुत फेमस लाइन है, पीपल डोंट इवन नो व्हाट दे शुड गेट अंटिल दे हैव वन। समझ रहे आप लोग बात को? या तो इस नीड को आपने पकड़ा। नंबर 2, आपने किसी प्रॉब्लम को पकड़ा, आप लोग ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको सॉल्व अगर अपन कर देना तो अपने लिए आराम हो जाए। समझ में आया? इस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। मतलब कि जो लोग बिजनेस के बारे में आगे सोच रहे हैं, आपको यही करना है, आपको ये देखना कि कहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, और नंबर 2 कौन सा दरकार है, क्या आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो कोई एक अच्छा सेक्टर ऑफ लोगों का हेल्प होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर आप लोग बात करो, इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन इज वेरी रिटार्डेड, उसको थोड़ा सा अच्छा शेप अप कर, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाए तो हम लोग के लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। इफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि आपको रियल लाइफ में काम आए, तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। इस तरीके से सिमिलर खराब हो, ठीक है? इस तरीके से सिमिलरली क्या हो रहा है बाकी चीज़ों में, बाकी बेंचेस में भी हो सकता है। तो पहले आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग किया। नंबर 2 क्या किया, आपने आइडियाज को इवैल्यूएट किया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपने एक अच्छा आइडिया निकाला, आप देखो अब से मेरे पास एक आइडिया है, तो आपको लगता है कि हम अपना अंदर रेस्ट्रिक्टेड रख के रखा। मैंने आप लोग से बात की, आप लोग से बात करके मेरे को वैलिडेशन मिलेगा कि वेदर आई एम थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट। मैंने किसी और को पूछा हु इज इंटरेस्टेड और इन द सिमिलर लाइन, मैंने उसको पूछा कि क्या बताइए आइडिया अच्छा लगा या नहीं लगा आप लोग को, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है? तो इस तरीके से अपन इवैल्यूएट करता है आइडिया को। फिर नंबर 3 क्या करता है, कोई प्रोडक्ट को देखता है, प्रोजेक्ट को देखता है, जो कि इनोवेशन के थ्रू कि अपन क्या कर सकते हैं। फाइनली जब अपने को लगता है कि अपन इवैल्यूएट कर लिया, पॉजिटिव को स्पॉट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अपन क्या करता है, बिजनेस को सेटअप करता है और नर्चरिंग। मतलब कि सर जो पीछे का बॉक्स बना रहा था ये वाला पार्ट, इसी को मैंने आगे में वर्ड्स में लिख दिया आपको, चलेगा? सेट है अपने दिमाग में, अभी तक कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, कोई भी इशू नहीं है, डन, सॉर्टेड। नेक्स्ट, ठीक है? सुनो, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? बार बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया। बट हाउ डू यू रियलाइज, हाउ डू यू सेंस दिस इज अपॉर्चुनिटी? बात समझ में आया आपको? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बात बताओ आपको, सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी इज द मेजर थिंग, ठीक है, फॉर यू पीपल, बिकॉज यू आर मिलेनियर्स। आपको नहीं लगता? देखो जैसे कल मैंने एक और अच्छा डॉक्यूमेंट पढ़ा था, 10 years डाउन द लाइन, पहले 10 साल पीछे आ जाओ, 10 साल पहले तक आपको लगता है किसी का मन में था यूट्यूबर बनेगा, ऐसा फुल प्रोजेक्ट करिए? 10 साल पहले अगर किसी को तुम जाके बोले पापा मेरे को यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर मतलब मैं वीडियोस बनाऊंगा बाकी लोग देखेंगे, या फिर कोई दिन बोलता कि भैया मैं सर पापा मेरे को ना एक काम करना है, बोलते क्या करना बेटा, बोलते मेरे को ना घर पे बैठना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है, घर पे ही बैठना है खाली और गेम खेलना है, गेम खेलना है। बोला अच्छा गेम खेलना, फिर हम गेमिंग करेगा, हम उसको ऑनलाइन डालेगा, लोगों मेरा गेमिंग को देखेगा, हमको ब्रांड्स मिलेगा,
पॉसिबल था? उस समय कोई बोलता तो बोलता कि भैया सुनो इसकी किताब इसका फोन बंद करो, किताब पकड़ाओ, दुकान में बैठाएगा, तुमको काम करवाएगा वहाँ पे बैठ के, डॉक्टर से पहुँचे। अब जो बोलूँगा आप लोगों का नॉर्मल है, अब नॉर्मल है बोलना, कोई बड़ा बात नहीं। गेमर बनना इज नॉट, अभी भी ऐसा नहीं है कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है, बट वे अभी तो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल हो चुका है। तो लगता है कि हाँ वो बंदा प्रॉमिस कर। शुरू में देखो हर एक पेरेंट को अपना बच्चा लोग के लिए टेंशन रहेगा, और उसको जब पता है एक बार जब पैसा आना शुरू होता है ना, हम रियलिटी बता रहे हैं सर, मेरा पेरेंट्स लोगों को भी बहुत टेंशन था इस करियर से, बिकॉज आई हैड नॉट टेकन अ रोड विच इज सिंपली टेकन। हम अच्छा खासा ऑफर को हटा के आया था भाई, कोई भी इंसान रिजेक्ट करेगा वो ऑफर को फर्स्ट गो में। जब अब इतना मुश्किल से सीए वीए बनता है, आपका सारा जन तरीका रिलेशनशिप सब खत्म हो जाता है, फिर जाके सीए बनता है, अब ये होता है ठीक है। तो उसके बाद जब बना तो क्या लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, हल्का सा घूम लेता है, रेस्ट कर लेता है। फिर अगर ये ले जाता तो सबको टेंशन हुआ था पहला साल तो, और पहला साल का इनकम देखते हुए तो हमको खुद को टेंशन हो गया था कि ऐसा होता है क्या। बट धीरे धीरे व्हाट हैपेंस व्हेन यू पंप इन द मनी अ बिट, आप ऑटोमेटिक, आप लोग के लिए भी एक अच्छा लाइफ एडवाइस है। आगे जाके जब पैसा कमाना शुरू कर देगा एक सही तरीके से और मेहनत दिख रहा है आपका, आपके पेरेंट्स लोग आपको इवेंचुअली सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, दैट्स माय वर्ड। समझ आपको करेंगे। पहले लोग बताते, पहले लोग हम आपको बता रहा, आपको लगेगा मजाक लग रहा है, माय पेरेंट्स आर अदरवाइज वेरी सपोर्टिव, बट प्रॉब्लम क्या बताइए, आप लोग को डरा देता है लोगों को, तो लोग डर के बारे में बोलता रहता, पता है ऐसे ही बोलता था कि पढ़ाता भी है, साथ में ऑफिस भी है, ऑफिस का ही मेजर काम करता है, गलत नहीं है वो लोग, बट सही भी नहीं है, ऐसा बोलता था वो लोग। आज डेट में पूरा प्राउडली बोलता है। और कभी कोई हमको लिटरली कोई पेरेंट्स लोग आके, पेरेंट्स ने कोई रिलेटिव लोग आके बोलते हैं क्या करवा रहा है सब, क्या काम है, सब कुछ नहीं है सब में, बोलता अभी भी बोलता है, बोलता नहीं करने तो उसको मजा आता है वो अपना कर रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव टू बिल्ड। ये कैसे हुआ आपका, जब आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को सेंस किया। अब सुनो मैं क्या बोलता हूँ, 10 साल पहले यूट्यूबर बनना या कोई भी गेमर बनना वाज अ डिस्टेंट फ्यूचर, तो द पॉइंट इज 10 साल पहले अगर किसी ने सेंस कर लिया कि भैया ये बहुत बड़ा चीज़ बनने वाला है, सोचो क्या भुवन नाम दो लोग क्या किया, ये तो किया सही टाइम में मार्केट में एंटर जाता है। 2015-16 के टाइम में अगर आप एंटर कर लिया होते तो अभी आपको भी पता है कि आप भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हालत में आ जाता। बात सही है। हाँ ऑब्वियसली सर टैलेंट तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा वो होना पड़ेगा कि उसके अंदर, ऐसा नहीं तो हर कोई बन जाएगा, तो नहीं होता, बट एक नया चीज़ क्रिएट हुआ राइट। अब तो अभी भी आएगा ऐसा कुछ, डेफिनेटली आएगा। And I can bet that there are things which are coming up and which have come up that can sense the next 10 years which are coming up. ठीक है? अगर आपको पता होगा, जैसे आपको लगता होगा बिटकॉइन इज अ वेरी स्मॉल थिंग राइट, क्यों उसका वैल्यू बढ़ेगा? इट्स अ करेंसी, मान लिया इथेरियम का वैल्यू क्यों बढ़ेगा? सोचो क्या है इसमें अपॉर्चुनिटी तो है सर, बट ये है क्या? देखो सर क्या हुआ, इसका दिमाग में कैसे लोगों का आइडिया आया, देखो सेंस कैसे किया लोगों का, किसी को इंटरेस्ट है जाने में तब तो बताऊंगा इसका, ठीक है। अभी तक जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी यूज कर रहे हो, कौन कंट्रोल कर रहा है? आप बोलोगे कम्युनिटी है भैया, मैं कमेंट कर सकता हूँ, आई हैव फ्रीडम टू स्पीक, सब कुछ है, बट कंट्रोल कौन कर रहा है? फेसबुक कर रहा है, गूगल में कुछ भी टाइप करना, कुछ भी डेटा डालना, अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है? गूगल। ट्विटर में कौन कर रहा है? बोलने में तो आपके पास राइट्स है, बट डू यू एक्चुअली हैव राइट्स? डू यू रियली फील इट टू बी फेयर कि एवरीथिंग इज शोन ओवर देयर? The answer is no, because there is certain authority जो ये कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को। मैं वो क्यों डिसाइड करेगा कि क्या गलत है क्या सही है? It should be the community who will decide. कितना मचकान लगता है थॉट, यही थॉट से सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो। ये तो कॉन्सेप्ट है कि लोगों के पास में एक जगह, जैसे आज तक कितना हुआ, एक ही कम्युनिटी ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल किया, गवर्नमेंट कंट्रोल किया, एक बड़ा ग्रुप कंट्रोल किया, फेसबुक कंट्रोल किया, मोनोपोली तो है फेसबुक, और क्या है, कौन है कॉम्पिटिटर बताइए एक बार के लिए आपको? कंप्यूटर बोलेगा उसका नहीं है, उसका अलग डोमेन है। कंप्यूटर क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन चल रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, हाथ में जो कम्युनिटी है हम लोग का उसका होना चाहिए। इस फंक्शन में वर्क चल रहा है। आपको पता होगा वेब 1.2, वेब 2.0, वेब 3.0 आ गया। बात समझ में आ रहा है आपको? इस नेक्स्ट 10 इयर्स जहाँ हम लोग अभी मचकान लग रहा है बात सुन के, क्या पता 5 साल बाद हम लोग बोले कि भैया फ्यूचर तो था, देखते चेंज हो गया हम लोग, क्योंकि आप लोग तो आप लोग वो एरा देखा है जहाँ पे फेसबुक जो था वो एस्टैब्लिश हो गया था। हम लोग वो देखा जब शुरू में फेसबुक बना था, इट वाज कूल टू हैव अ फेसबुक। वी हैड ऑर्कुट आल्सो, इफ यू डोंट नो, वी हैड ऑर्कुट आल्सो। ऑर्कुट का ट्रेंड में था, अचानक से फेसबुक का एक लहर आया और एवरीबॉडी बोलता है मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है फेसबुक। बीबीएम का भी लहर था, आपको पता होगा। बीबीएम आपको पता, ब्लैकबेरी मैसेंजर बोल के था, मतलब बीबीएम में पिन होता है, अगर मेरे पास वो पिन है, तुम्हारे पास वो पिन है, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। हाइट भी आया था, हाइट तो लगता है वो नहीं हुआ था शुरू में, बट बीबीएम तो डिफरेंट फेज ऑल टुगेदर। आज मुझे लगता है कि और हमने वो देखा है फेस, मतलब फ्रॉम अ बटन फोन, फ्रॉम एक्चुअली नो फोन, फ्रॉम नो फोन टू लैंडलाइन, टू कॉर्डलेस लैंडलाइन, टू अ फोन, टू
टू इंटरनेट बीइंग अ थिंग, टू बी एसएमएस कितना इंपॉर्टेंट। आज तो एसएमएस पैक कौन होता है? हम लोग के टाइम में तो भाई एसएमएस पैक था 19 रुपए का, 29 रुपए का, इतना दिन का इतना पैसा लगेगा, ठीक है। और कितना लोग हम लोग से कॉल किए, सुनो 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 रुको ना, मैसेज में बात करता हूँ, 30 पैसा लगेगा, बोलो अभी बहुत रुपया लग रहा है, लिटरली ऐसा होता था, क्योंकि भाई रुपया में उतना ही मिलता था। तो ये सब फेस देखा, अभी रुपया वैल्यू नहीं टाइम का, समझ रहे? दैट्स द ट्रांजिशन दैट वी हैव सीन, ठीक है। दैट इज व्हाई यू हैव टू परसीव, यू हैव टू सेंस द अपॉर्चुनिटी, ताकि आप राइट टाइम में राइट मार्केट में घुस सकें। समझ में आया? देखो कैसे आप परसीव करोगे। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नीड एंड प्रॉब्लम। सर सबसे पहला नीड एंड प्रॉब्लम। देखो अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया, कुछ नीड था जो कुछ लोग रियलाइज कर पाए। ये कब तक कोई कम्युनिटी कंट्रोल करेगा? कब तक गवर्नमेंट डिसाइड? मे बी द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, मे बी द पीपल हु आर कंट्रोलिंग आर रॉन्ग। वी शुड हैव आवर राइट्स ना, अल्टीमेटली द कम्युनिटी हैज द राइट, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या? नीड एंड प्रॉब्लम। नंबर 2 क्रिएटिव सॉल्यूशंस क्या है, एंड इसकी वजह से क्या आया? एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को बात, ठीक है। फिर आप देखो क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है। जब आप देखो खाली इतना पढ़ने थोड़ी ना होगा सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज वाला पार्ट में, क्या क्या फैक्टर्स है, ये सारा फैक्टर्स आप लोगों को पता है। क्या क्या? नंबर 1 देखो तो क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम। सबसे बड़ा दिक्कत ही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आएगा तभी क्या आएगा? सोल्यूशन। नंबर 2 चेंज। चेंज इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें सारा पॉइंट झटका है, वो प्रॉब्लम था, चेंज रिक्वायर्ड था। नंबर 3 इन्वेंशन। इज इट एन इन्वेंशन सर? ऑब्वियसली सर इट इज एन इन्वेंशन। जहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, हम लोग सबका कंप्यूटर्स क्या है? सर्वर्स है, ठीक है। नंबर 3 नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। सर कॉम्पिटिशन को बनाना ही तो है, कॉम्पिटिशन की वजह से भी काफी सारा स्टेजेस आता है। डोंट यू थिंक कि मैंने अपना कॉम्पिटिशन को सेंस नहीं किया होगा? एक्चुअली नहीं किया था, तो वेरी ऑनेस्ट नहीं पता था हमको, ठीक है। बट एक बात बता रहा आप लोगों को, ठीक है। बार बार चला, जब हम पढ़ाना शुरू किया था पता चला कि अच्छा ये लोग भी है, ये लोग भी है, ये लोग भी ऐसे भी, ये भी ऐसे। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग को लगेगा मजाक, हमको ये भी पता नहीं था कि हमको बगल में हम लोग का इंस्टीट्यूशन था, नॉर्मल एजुकेशन जो है, हमको पता नहीं था उसके बारे में, बिकॉज आई हैव नेवर डन माय स्कूलिंग, टीचिंग, कोचिंग, कुछ भी मैंने इस एरिया से नहीं किया था। सब मैंने सिर्फ बुकरी से किया था, तो हम लोगों को तो लगा तो वही होगा, एक टीचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनोवेशन। इनोवेशन एंड इन्वेंशन समझ में आ रहा है। इन्वेंशन में नया सामान बनाते हो, इनोवेशन में क्या है? नया तरीका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो पहला पॉइंट जो है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडियाज व्हिच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। मतलब क्या है? अभी भी ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो कि आइडिया है, मतलब इनक्रेडिबल आइडिया। फॉर एग्जांपल डिलीवरी थ्रू ड्रोन्स, इनक्रेडिबल आइडिया। सोचो तो आप समझ रहे हैं लोग किस तरह आगे जा रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम होने वाला है सर। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा आप बताओ, किसी के पास अगर जॉब नहीं है तो क्या कर सकता है वो? जोमेटो में डिलीवरी गाय बन सकता है, या फिर वो अमेजोन में डिलीवरी कर सकता है, फ्लिपकार्ट कर सकता है। अगर ओला वाला चला तो ओला वाला अब सेल्फ ड्रिवन कार्स आ गए, वहाँ पर जानकारी नहीं कोई ड्राइवर का। अब लगता है मचकान 10 साल बाद में क्या हो जाए, इतना सेफ्टी हो जाए कि खत्म ही हो जाए बात कि लोगों को ड्राइवर चाहिए ही नहीं, ड्राइवर का काम खत्म हो गया। डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का तो एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ पहला क्या है? आइडिया को क्या करना है आपको? सबसे पहले परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडियाज व्हिच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। कुछ आइडियाज ऐसा है जो कि आइडियाज अच्छा है पर जो कमर्शियली रेडी करना पॉसिबल नहीं है। एक जूता देखा था मैंने, मतलब नेट पे देखा था, जूता देखा था, ठीक है। वो जूता सब गिरता नहीं, गिरता नहीं है। कभी कभी जैसा कभी अगर कोई जिम करने जाता तो यू डू स्क्वाट्स, कितना पैसा होता है स्क्वाट्स आप प्रॉपर तरीके से अगर करा तो यू टेंड टू आपको ड्रिबल करने लगता है, सब गिर जाएगा। वो जूता ऐसा कि आपको जो बैलेंस को मिला देता है कि यू नॉट फॉल, नॉट एक्जैक्टली मैग्नेट, वो ड्रिबलिंग करता है, मतलब आपका बैलेंस आउट ऐसे करता है बॉडी को, कि ऐसा भार रखता है आपका कि जब आप गिरने वाले हो तो वो सेंस करेगा, और आपका ऑब्वियसली इसमें टेक इन्वॉल्व है, तो वो आपका बॉडी का मूवमेंट को चेक करके देखेगा कि फोन आप गिरने वाला नहीं। सोचो एक बैग ऐसा है जो बैग आप पहनोगे जनरली, बैग में आप जब बैग भारी पहनते हो तो यू स्लाउच, इट्स अ बैड थिंग राइट। वो बैग ऐसा आया है जो आपको स्लाउच करने नहीं देगा, इट विल बी वेरी लाइट ऑन योर बैग। हैवी सामान भी आप रख के रखो बट ऐसा एडजस्ट करता है वो, यहाँ पे एक तो मैकेनिज्म ऐसा बना के रखा है कि आपको भारी नहीं लगेगा बैग। तो लोग अलग अलग लेवल पे कूल काम कर रहे हैं भाई। अब वो आइडियाज कमर्शियली कितना वायबल है, दैट्स द पॉइंट। बात समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, अब जब एक आइडिया को आपने बेसिक आइडिया को परसीव किया, कमर्शियली वायबल बनाया, फिर क्या करोगे आप लोग? अलग अलग सोर्सेज से क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालोगे, हाँ ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आइडिया कितना कूल है ब्रो, ठीक है, बट इज इट मार्केटेबल, इज इट रिसर्चेबल? क्या लोग खरीदेंगे? और जिस दाम में आप बेच रहे हो उस दाम में बिकेगा? तो आंसर है राइट। तो सबसे नंबर 2 क्या आपको डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, विजन एंड क्रिएटिविटी। आप उसी चीज़ में आप क्या क्या विजन अपना लगाते हैं उसी चीज़ में, ठीक है। शूज़ था, बेसिक शूज़ था, लोगों को प्रॉब्लम देखा और उसने बैलेंसिंग शूज़ निकाल दिया। क्या कूल गैजेट है, आप लोगों को लिंक भेजेगा,
मतलब आप लोग रहेंगे भाई कहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब ऐसे लोग आपको आइडिया होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अल्टीमेटली क्या है, कांस्टेंट नीड क्या है, नंबर 1 ओवरकम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या था, प्रॉब्लम्स। एडवर्सिटी इज द अदर नेम ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कंट्रोल में रखना है। और नंबर 3 एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करना। बात समझ में आया? ओके फाइन। डिफिकल्ट लगा, कैसे पढ़ा अपन, अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे स्केल में पढ़ा अपन ने। फिर अपन क्या पढ़ा, परसीविंग, किस तरीके से अपने को परसीव करना है। अपन जब भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, हम लोग को प्रिजर्व करना अपने आइडियाज को, सब कुछ हमको समझ में आ गया, बट आखिरकार हम लोग उस आइडियाज के लिए ढूंढे कहाँ, जाए कहाँ, नेसेसिटी लेके आना, ठीक है। तुम्हारा अच्छा रहेगा, ये तो दिक्कत होता है पढ़ने में, ठीक है। तो तुम जाए कहाँ, अल्टीमेटली तुम कहाँ देखिए, हमको बताओ अपॉर्चुनिटी के लिए, मार्केट में, एनवायरनमेंट को देखिए। एनवायरनमेंट को स्कैन करना जरूरी है। तुम्हारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी, तुम्हारे पास बहुत आइडिया है, पर जब तक तुम होता है, वो सुना नहीं है कभी कि जब तक तुम मार्केट में उतरता नहीं है, तब तक वो गंदगी में तुम उतरेगा नहीं, तब तक तुमको मार्केट के बारे में आइडिया नहीं होगा। तुम्हारा तुम ब्रिलियंट है, तब तक तुम बिजनेस करेगा नहीं, तब तक तुम बिजनेस में गलतियों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में समझोगे ही। तो नंबर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके आपस में इंटरनल और एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट दोनों को स्कैन करना जरूरी है। सुनो, आपको आगे ना एक और वर्ड भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट स्कैनिंग मिला ना, एक और आगे वर्ड मिलेगा, ठीक है, आइडिया से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ पे एकदम सिमिलर मीनिंग दिखता है, पर उसमें वर्ड अलग अलग है। चलेगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ से पूछा, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड एमसीक्यूज, तो यू शुड नो कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक से आपको पूछ रहा है। तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है आपका, इट इज द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस। देखो जब भी हम लोग स्कैनिंग के बारे में बात करें क्यों बारे में, ताकि हम लोग को अर्ली साइन मिल जाए किस चीज़ का, एक नया अपॉर्चुनिटी का या फिर कोई थ्रेट का। फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सारे बिजनेसेस थे, क्या कर रहे हैं मतलब, ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर, एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, नोकिया, कोडैक, दिस आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क, अपने कंपनी के टॉप लेवल पे था ये लोग, पीक में था ये लोग, ठीक है। अब नहीं है, क्यों, बिकॉज उन्होंने थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं किया। कोडैक जो आपको पता होगा, कोडैक सबसे ज़्यादा बिक्री करता था, उसका तो बॉडी था ना, तो आपको पता है जैसे कैमरा जो था उसके अंदर रील्स था, तो कोडैक क्या करता था, वो लोग एकदम अलग लेवल का काम किया था। बॉडी तो था उसको सस्ता में बेचता था वो कंपैरेटिवली, बट रील्स महंगा नहीं, मतलब एक अच्छा रेट पे बेचता था वो लोग। और रील्स, क्योंकि रील्स तो हमेशा कंटिन्यूसली चाहिए आपको, तो रील्स में अच्छा कमा लेता था वो लोग, तो ये थॉट था। आपको पता रहेगा कोडैक वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने डिजिटल कैमरा खुद बना लिया था, बट उसको क्या लगा, आपको डर लगा कि भाई अगर डिजिटल कैमरा आ गया तो हम लोग का रील्स का सेल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसे खुद ही इंट्रोड्यूस नहीं, तो देर में किसी और ने वो परसीव किया नॉलेज को, वो इन्फॉर्मेशन आया। जब तक कोडैक रेडी हुआ है डिजिटल कैमरा को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तब तक उसका मार्केट एक्सिस्टेंस ऑलरेडी पाइप हो, उससे थ्रेट को रिकग्नाइज नहीं किया। नोकिया ने यही किया, सबसे पहले गूगल किसको वो किया, नोकिया के पास में आया कि हमारा सिम्बियम ओएस जो है उसको हटाओ और इस पर आप ट्राई करो। इसमें सैमसंग को खरीदना पड़ा गूगल से, बहुत नेगोशिएट करने के बाद में गूगल, नोकिया ने नहीं माना, उसको लगा कि नहीं अपना सिम्बियम ओएस में चलाऊंगा, यही चलाऊंगा। अल्टीमेटली क्या, उसने थ्रेट को रिकग्नाइज नहीं किया कि द वर्ल्ड इज स्विचिंग। तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखना जरूरी है, वो मैं मान लिया, बट आप कई सारे लोगों को ऐसा होगा जब लोग बिजनेस का जब पीक में है, अच्छा कर रहे हो, उस समय अगर मैंने अपना थ्रेट को नहीं देखा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, मेरा बिजनेस फेल होने का चांसेस है। समझ में आ रहा है आपको? देखो क्रिएट करने के लिए आप देखो, या तो कोई बिजनेस क्या करता है, नंबर 1 या तो एकदम ही अलग करता है, मतलब अलग ही हो रहा है, आपका इंडिविजुअल प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो बात अलग होगी। नंबर 2, ठीक है, आप कैसे अपने आप को डिस्टिंक्ट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल LG जो फ्रिज लाया, LG डोर कूलिंग सिस्टम जो है ना, डोर में सामान आता है वो LG लेके आया, बाहर में जो पानी लगाने वाला सिस्टम है वो भी LG लेके आया, LG फेमस हो गया। अब आप मुझे बताओ हर फ्रिज में वो फीचर है या नहीं है? वोल्वो पहले लेके आया वो सीट बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, उसने चलो पेटेंट ही नहीं कराया, उसने बेच, सोचो अगर वोल्वो अगर पेटेंट कराता उसने कराया नहीं, तो फ्रीली सबको दे दिया, उसने कहा, सोचो हर एक गाड़ी आज के डेट में उसी के थ्रू 2-3 के टीवी निकला ना, LG की तो सेट निकला कि वो पूरा ऐसे अंदर जाना, फिर जब हम लोग ऑन करेंगे तभी वो निकलेगा। तो देखो ये जैसे नया कुछ निकला, अब क्या हो रहा है, LG ने क्रिएट किया 70 लाख सुना, और धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे फोल्डेबल फोन्स नहीं है क्या, शुरू में अनशन नाम था, ये थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, अब अभी जाके कम हो जाएगा, जब तक वो बनता रहेगा ना तब तक हो जाएगा। तो क्या है देखो चीज़ कि LG आया, उसने अपना सीमेंट किया पोजीशन को, ठीक है, और वो आगे बढ़ता रहा, इट्स अ ब्रांड नेम विच इज नोन, ठीक है।
अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में और कोई बना देगा नहीं, पर आज टू डेट में तो ऐसा लोग भाग रहा है आगे कि आज आपने कोई सामान नया बनाया, कल वो फीचर आ जाएगा। हाउ टू डिफरेंशिएट? आज आपको पता है कि हम लोग को ओएस का रिक्वायरमेंट है, मोबाइल में अच्छा ओएस का रिक्वायरमेंट है, अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को कम्पीट करने की कोशिश करें तो करने में तो है, अपॉर्चुनिटी भी है, बट दे हैव डन देयर रिसर्च इन सच अ वे दैट यू आल्सो नो दैट दे आर माइल्स अहेड ऑफ अस। आज भी अगर हम लोग शुरू करें तो काफ़ी साल लगेगा, बिकॉज उन्होंने अपना एक अलग ही ग्रेड कैरी करी है। इतना इन्वेस्टमेंट, इतना आरडी कर दिया, आरएनडी में कर दिया उन्होंने कि आज में आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना बग्स को फिक्स करने के लिए काफ़ी साल लग जाएगा, और वो भी गारंटी नहीं कि आप चल पाओगे या नहीं। इस तरीके से आपने क्या किया, एक अलग ही डिफरेंट मार्केट क्रिएट कर दिया आपने। ठीक है, ये एक तरीका है जो कि हम लोग को क्रिएट करना है। दिस इज द मेजर थिंग दैट आवर बिजनेसेस आर लैकिंग। समझ में आया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट को कैरी आउट कर दिया, फिर ऐसा कुछ आपने कर दिया कि आपने अपने कंपटीशन में बता दिया, ठीक आओ कंपटीशन तो आएगा ही, बट हम लोग आपसे इतना आगे हैं कि आपको हमारे पास पहुँचते भी काफ़ी साल काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक जब तो मेरे पास मौका आएगा तब मैं और आगे चले जाऊँ। एप्पल और क्या किया, क्या नेक्स्ट एक महंगा फ़ोन नहीं बन सकता मार्केट में? क्या बाकी कंपनीज नहीं बना रहा है? उन्होंने क्या किया, तो ऐसा मार्केट वैल्यू क्रिएट किया, ऐसा फैन फॉलोइंग क्रिएट कर दिया, और ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करके रख दिया है कि कोई पहुंच ही नहीं पाता उसके आसपास में, इवन तो इक्वल सर्विस। आज में कोई भी फ़ोन खराब बनाता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर, बट दैट इज द थिंग कि आपको मेरे पास पर पहुंचने में इतना टाइम लगेगा कि दिस अ थिंग। तो समझ पा रहे हो, थ्रेड्स को, अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से आपको स्कैन करना है कि आपको फर्दर चीज़ें मिल सके। अब इंपॉर्टेंस मुझे बता दो, आपको एग्जाम्पल्स मैंने दिया, आप मुझे क्यों एग्जाम्पल्स दिया, तो सारा पॉइंट देखो। नंबर 1 क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एप्पल ने क्या किया, सैमसंग ने क्या किया, फोल्डेबल से यही किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है आपको। बात समझ में आया आपको? कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, बट मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 2, अगर आपने एडवांटेज देने का सोचा, एलजी फर्स्ट था रूल कूलिंग सिस्टम वाला, बट उसने क्या किया, स्ट्रैटेजीज आगे बनाया। और आज में आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने बोला मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आज भी एलजी फेमस है या नहीं है? आप जब भी जाते हो, जब कोई वॉशिंग मशीन देखते हो, आपके पास सैमसंग का वॉशिंग मशीन अच्छा ब्रांड है, एलजी का वॉशिंग मशीन है, उसका दाम भी ज़्यादा होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा। तब भी आप कौन सा सामान लेके आते हो? माइक्रोवेव। हमारे पास जो फ्रिज है वो भी, मैं नाना जी भी बोलते थे कि बेटर लेना है तो एलजी ले। समझ रहे ब्रांड, दैट्स द पावर ऑफ अ ब्रांड। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? हमारे घर पे मार्केटा में ऐसा था कि हर सामान एलजी का, जो अगर वो एलजी बनाएगा तो एलजी के पास आएगा, मतलब इनफैक्ट फोन भी एलजी का था पहले तो, हर सामान तो एलजी का। और अब हम आपको बताया तो 4-5 साल पहले को बचा कि एलजी इंडिया का ब्रांड नहीं है, हमको लगा था इंडिया का ही ब्रांड है, अब प्रमोट क्यों करते हैं? बीस होता ही है शायद, जापानी साइड बट इंडिया का तो नहीं है। आगे देखें, नेक्स्ट नंबर 3, इससे तो पैसा दे रहे। नंबर 3, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो जरूरी रिसोर्सेज है उसको टैप करना है, बेसिक पॉइंट, फालतू पॉइंट आगे बढ़ता है। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस, यही करोगे आप लोग, पहले से बेटर करना है आप लोग को, वो चीज़ जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 3, ठीक है, सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर टू कोप अप विद रैपिड चेंजेस। सर सिंपल सा बात देखो, आप अगर चेंजेस के हिसाब से आगे नहीं बढ़ोगे तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, कोई ना कोई आगे आपको टेक ओवर कर लेगा। तो जरूरी चीज़ है, आप कैसे स्कैन कर पाओगे जब आपको मार्केट के बारे में आइडिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज बिल्डिंग। सर ये तो सब कुछ, अगर आपका रेपुटेशन, इमेज बिल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा है, तो आपको पता है कि ट्रस्ट लेवल। सर देखो एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है, एकदम लॉजिकल बात बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बात है, ट्रस्ट लेवल की चीज़ है ना, ध्रुव इमेज लेवल जो होता है या फिर ट्रस्ट लेवल जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से हर एक बिजनेस में। आज आप एप्पल का फोन इसलिए नहीं ले रहे कि सबसे कूल है, सबसे अच्छा कैमरा नहीं है ना, उसका बेस्ट कैमरा है पॉसिबल, गूगल का पिक्सल का भी सब बहुत अच्छा कैमरा, फोन 6 का बहुत अच्छा। आप लोगे, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन रखूँ, यू नो प्रेफर मे बी नॉट, ठीक है ना, उसका फास्टेस्ट प्रोसेसर, हाँ फास्टेस्ट प्रोसेसर चलो है, मान लिया, ठीक है ना, उसका बेस्ट बैटरी है ना, बेस्ट डिज़ाइन हो सकता है, डिज़ाइन भी बेस्ट नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी डिज़ाइन होने लगे हर जगह, बट स्टिल पीपल बाय इमेज बिल्डिंग, नाम पता है, पता चलेगा, ले लिया तो 4-5 साल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रांडिंग, ठीक है। एंड आप भी कुछ सोचो एक बात है, ठीक है, यू थिंक्स गुड, यू हियर गुड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग और सम प्रोडक्ट एंड बैड थिंग्स अबाउट समबडी समथिंग, बट स्टिल यू ट्रस्ट कि भाई करवा तो देगा, बोला है तो करवा देगा, चाहे 10 घंटा में पढ़ाना पड़े या 10 घंटा में कुछ सर्विस देना पड़े, करवा तो देगा। यू स्टिल हैव द ट्रस्ट, दैट इज वाई गो। सिंपल सा बात है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ठीक है, आगे जाकर तो बिजनेस में नाम होगा ना, इसी वजह से होगा कि अगर मैंने दिशा को ऑर्डर दिया तो दिशा को पता है कि रात को भी डिलीवर करेगा तो करेगा, मेरा कैसे होगा कॉन्फिडेंस। हम एक सिंपल सा बात बताता आपको, ठीक है, जैसे क्या हुआ है बताता आपको। जैसे अभी 24 का प्रोग्राम था, अनफॉर्चुनेटली वी हैड अ सिचुएशन वेयर वी हैड टू कैंसिल इट, ठीक है। 2 जगह बुकिंग था हम लोग, सब पीपल नो इट, 2 जगह बुकिंग्स था हम लोग, ठीक है। एक जगह में एक पर्टिकुलर सेक्टर में बुकिंग था, दूसरा में अपना जगह का बुकिंग था, हॉल का बुकिंग था, ठीक है। हॉल का अराउंड आराम से 60-70 हज़ार का बिल बनता है, हम लोग को पता है ये बात, ठीक है। वो बोलने में तो 45-50 बोला था हम लोग को जब उन्होंने उस नंबर का बुकिंग किया था, बट हमें पता है कि वो आगे टर्न था, अग्री, कुछ लोग को इन्वॉल्व भी था, ठीक है। उसने क्या किया, ना कुछ डिस्कशन किया ना कुछ किया, मैं बात भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। आपस में लोग बात किया, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत मार्जिनल अमाउंट हमसे मांगा, जो कि बहुत मॉडरेट अमाउंट था, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट हम फ्रैंकली बता रहा आपको, हम मन से ज़्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी था उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, नशा मार के आता हूँ यार, भाई गाड़ी चलाएगा, ठीक है, वही वाला आता है। तो अब क्या लोअर अमाउंट में वो मांगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, मेरा मन से आ गया कि अब हमको उधर ही पार्टी करवाना था, या फिर हम बाकी लोगों में रिकॉर्ड। आज क्या हुआ, यही सिंपल सा इमेज बिल्डिंग जो उन्होंने मेरे सामने किया, आप लोग सामने मैं कम 10 लोगों के सामने बोल दिया, अब उस 10 में से अगर 2 जन ने भी कर लिया तो उसका तो फायदा हो गया ना, एक बार में बात समझ में। अब इतना अच्छा रेपुटेशन को लगा कि समझ गया अगला। और देखो भी वेरी ऑनेस्ट, देखो आज अगर अपना 3:30 में पार्टी था, मैंने उसको 2:40 में 2:20 में मना किया है, दैट मीन्स 2:50 में किया है, तो दे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग यार। 100 लोगों का गैदरिंग होने वाला है यार, मोर देन 100 एक्चुअली, ठीक है। प्रिपेयर करेगा तब भी आपने एक मार्जिनल अमाउंट मांग के रखा, दैट्स द ब्यूटी ना, बात समझ में। तो ये सब स्मॉल जेस्चर से ही आपको फर्क पड़ जाता है कि हाँ हम तो लिटरली बोल रहे हैं, मुंह में बोल रहे हैं एक बार कि हम तो करवाएंगे भाई से। प्लस एक जन का बुकिंग और कैंसिल हो, ये तो आपको नहीं पता पड़ेगा, ये तो पता है, ठीक है, समझ में आता है। दैट्स हाउ योर इमेज इज बिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस पढ़ाना है क्या? फॉल उठा लो, आप लोगों को बोला पढ़ाई करना है, उठाओ। स्वॉट जो है, स्वॉट पता है आप लोगों को, स्वॉट पढ़ाना है वापस से, ओ पता है ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, कितना पढ़ा पता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट डेफिनेशन द वेरियस फैक्टर्स विद इन व्हिच स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज ऑपरेट, मतलब जो फैक्टर्स को एंटरप्राइजेस पे अफेक्ट करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को फर्क पड़ने के लिए 2 था, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या था, इंडिविजुअल लेवल पे, और मैक्रो क्या था, पेस्टल। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। क्या पेस्टल मॉडल वापस कराना आप लोगों को करेगा ना, पॉलिटिकल सोशलिज्म से पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशली इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल क्या था, स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर था कि आपके क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ये थोड़ा स्वॉट में बताया था आप लोगों को। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर्स, कि मेरा खुद का स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेसेस क्या है, ये तो आइडेंटिफाइड है। एंड तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि कहाँ से आपका कहाँ अपॉर्चुनिटीज आ सकता है और कहाँ से आपका थ्रेट्स पोजेस आप कर सकते हो, वो ठीक करो। वो सामने क्लास कर रहे हो, कहाँ से एनर्जी लेवल आएगा भाई, ऐसे देखो माना बीमार है बट 3 मिनट के लिए कोशिश करो, है ना, फिर वापस 3 मिनट के लिए बोलेगा, ठीक है। पैसे मॉडल अब तुमको ही खत्म करना है, नहीं खत्म करना है। परसों अपन कैसे करना क्लास, परसों ईपी का सकता ना सेम टाइम, गौतम भैया का नहीं शाम को मत कराओ, देखो गौतम भी अभी लेगा क्लास। गौतम भैया का टाइमिंग का भरोसा नहीं, ऐसे हम लोग शाम को करता है 5 बजे वाला रखता है एक बार के लिए सैटरडे को। हाँ एक बार वही टाइम गौतम भैया के लोग का अलग बैच है, मेरा अलग बैच है, मेरा मिस सब होने का, अगर मैच नहीं हम रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा प्लीज भैया, हम रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा। तुम 5 से पहले लेना हमसे, ठीक है, चुप रहो। आओ जितना बार इसको जितना बार बोलना है कितना बार इसको बोलना है, 5 भी कम पड़ेगा, पता है। एक बजे तुम गाड़ी का चाबी रखो, ठीक है, 5 से पहले लेना। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट सुनो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सुनो, मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रॉब्लम्स के थ्रू निकलता है, ठीक है। प्रॉब्लम निकलता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। प्रॉब्लम बहुत है, बहुत स्ट्रेस, कोई बात नहीं, घर पे ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा है भी नहीं। ये 12 का पीरियड के बाद सब ऑनलाइन निकाल लेगा। बात सुनो ना, प्रॉब्लम बहुत है। हम पलक को पूछा पलक पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा, पलक बोलता भैया बहुत दिक्कत है। हम बोला ठीक है पलक समझ गया, बट क्या दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत है। हम बोला किस डायरेक्शन में, कहाँ से, हर तरफ से। प्रॉब्लम को समझ के आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम तो देखो
यही है, हमें बैठना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, खुद को नहीं पता, समझ में आ रहा है ग्रुप? ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या देखो ना, हम ड्यूटी लगाता था कभी कभी एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छा लगता है वो देख के, ठीक है। हाँ वही मतलब बैठ जाने लग गया उससे। अब क्या करे इसका, भूख लग रहा है भैया। हम वहाँ पे कैप्चर हम लोग जाने की पार्टी करेगा आपके साथ। पूरे तो पैटर्न से सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ले लेना। नमन के ठीक था, ऊपर पढ़ने दो नीचे खाने दो। हम नीचे खुद बात करेंगे। सीए मेरा एक वीडियो में जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 जगह का अलग से प्रमोशन हुआ, फालतू का अलग ही फालतू का प्रमोशन हो गया, एक बात हो गया, एक मात्र वीडियो में, हाँ एक ही वीडियो में तीनों का प्रमोशन हो गया, ये भी सही है। बाकी का वीडियो में हम भी हो अच्छा है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, चलो ठीक है जोक से राइट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक सॉल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा है, आपको क्लियरली प्रॉब्लम्स को स्टेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमको भी नहीं पता, प्रॉब्लम्स को क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा। नंबर 2 क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप्स फेसिंग द प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूज मी टारगेट ग्रुप्स इसके प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट नंबर 3, धीरे धीरे नेक्स्ट नंबर 3